गया कड़ा। ये देखिए, वो मैं तो, मुझे माफ कर दो। तुमने यहाँ जो कुछ भी देखा वो सत्य नहीं है। क्या हुआ पंडित जी, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? क्या कह रहे थे आप कि सत्य नहीं है? वो संसार सत्य नहीं है, सब मिथ्या है, मिथ्या। और माफी किस बात की मांग रहे थे आप? अब इतने बड़े मंदिर में काम कर रहा हूं, छोटी मोटी भूल चूक हो रही है मुझसे, इसलिए माफी मांग रहा था, भगवान से भी और तुमसे भी। चिंता मत कीजिए पंडित जी, आप अच्छा ही कर रहे हैं। बाकी आप करते करते ही सीख जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? साईं, हर साल बरसात के समय ये जगह कुत्ते और बिल्ली के सर छुपाने की जगह थी, लेकिन कुछ दिनों पहले तेज हवा की वजह से इसकी छत टूट गई। साईं, इसे आप ठीक करने में हमारी मदद करेंगे ना? जरूर। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। साईं, ये तो ठीक हो गया। नहीं, अभी नहीं। अभी हमें इस पर थोड़ा सा वजन रखना होगा ताकि इसे स्थिरता मिले, हवाएं इसे उड़ा ना सके। मेरी जेब अचानक से अत्यधिक भारी क्यों लग रही है? ये क्या हो रहा है? इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊं, मुझे इस लूट को किसी सुरक्षित स्थान पर छुपाना होगा। मंदिर के पीछे ही छुपा देता हूं।
यमुना को भी अभी इधर आना था। यमुना यहाँ मालसापति मंदिर में, मतलब घर खाली, जगह मिल गई। नमस्कार मालसापति जी। नमस्कार जी। देवीदास जी इस साल अमरनाथ जी की यात्रा पर जा पाए और वे इसे हनुमान जी की कृपा मानते हैं। बड़े दिनों बाद पूर्णवासी आज मंगलवार के दिन आई है, इसलिए देवीदास जी की इच्छा है कि हनुमान जी को आभूषणों से अलंकृत किया जाए। बहुत सुंदर। मैं रघुनाथ को कहता हूं कि इन आभूषणों से हनुमान जी को अलंकृत कर दें। अब वही है यहाँ का पंडित। लाइए। रघुनाथ, रघुनाथ, पंडित जी कहाँ हैं? पता नहीं, अभी तो यहीं थे। कुछ बताया नहीं कहाँ जा रहे हैं? नहीं। ऐसे बिना बताए मंदिर छोड़ के कहाँ जा सकता है वो? सुनो, अब वो नहीं है तो उनका कार्यभार तुम्हें ही संभालना है। इधर आओ। इन आभूषणों से हनुमान जी को अलंकृत कर दो। लो। हे भगवान, क्या हुआ? हनुमान जी के बाएं हाथ का कड़ा गायब है। यही मौका है। साईं, आप यहाँ? मैं इधर से गुजर रहा था, तभी तुम्हें देखा। अरे, तुम्हारे हाथ तो गंदे हैं। आओ मैं धुला देता हूं। कहीं साईं ने मुझे कड़ा छुपाते हुए देख तो नहीं लिया? बीज बो रहे थे क्या? हाँ 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 साईं, बीज बो रहा था। आज मेरी जिंदगी का बहुत खास दिन है। बतौर पंडित आज मंदिर में मैंने पहली बार पूजा कराई है, तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए मैं एक वृक्ष उगाना चाहता था, बस इसलिए बीज बो रहा था। बीज बोया है तो फल भी जरूर मिलेगा। अच्छा साईं, मैं चलता हूं। रुको, मुझे भी पानी भरने उसी तरफ जाना है। मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ।
लाइए ये मटका मुझे दे दीजिए। मैंने कहा ना, मुझे अपना बोझ उठाने की आदत है। चलो। वहां पे भी नहीं है। हो सकता है पंडित जी को पता हो, लेकिन ये पंडित जी है कहाँ? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा पाटिल जी। एकदम से कहाँ चला गया वो, और वो भी बिना बताए। लगता है कड़ा गायब होने की खबर फैल गई है। मैंने समय पर कड़ा छुपा के बुद्धिमानी का काम किया। कुछ सोच रहे हो रघुनाथ? कुछ नहीं। तो फिर मंदिर में जाओ और देखो। मंदिर में जो भी समस्या है उसे ठीक करना तुम्हारी ही तो जिम्मेदारी है। समस्या मेरी जिम्मेदारी? भक्तों की गहमा गहमी देखकर लग रहा है कि कुछ तो हुआ है, और हनुमान मंदिर का पुजारी होने के नाते जो भी हुआ है उसे ठीक तो तुम्हें ही करना होगा, है ना? जी सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जाओ। क्या हुआ, आप सब लोग इतने हैरान परेशान क्यों हैं? अनर्थ हो गया। अनर्थ? पंडित जी, देवीदास जी के भेजे हुए आभूषण से जब मैं हनुमान जी को आभूषित करने जा रहा था तो अचानक मैंने देखा कि थोड़ी देर पहले जो कड़े चढ़ाए गए थे उनमें से एक कड़ा गायब है। हमें लगा कि कहीं तुमने तो। हे भगवान, ऐसा अनर्थ कैसे हो गया? मंदिर से कड़ा कैसे गायब हो सकता है? हे बजरंगबली, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप अपने भक्तों की? यही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा। हमने इस मंदिर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो कड़ा कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात बता रघुनाथ, तुम ये मंदिर छोड़कर बिना बताए कहां चले गए थे? ये समय सवाल पूछने का नहीं है, कड़ा ढूंढने का है। ढूंढिए आप सब भी कड़ा। हे भगवान, पता नहीं अब मिलेगा भी या नहीं। कोई भी चुरा सकता है, और चुराने वाला अब तक तो मंदिर से चला भी गया होगा। ये कैसी बात कर रहे हैं आप पंडित जी? कोई चोरी क्यों करेगा, वो भी भगवान का कड़ा? बहुत ही घटिया व्यक्ति होगा वो जिसने ये पाप किया है। ये पाप मैंने किया है। और क्या, मेरी वजह से वो कड़ा चोरी हुआ। ना मैं यहां से जाता और ना ही कड़ा चोरी होता।
हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। क्षमा प्रभु, क्षमा। आज पुजारी के रूप में मेरा पहला दिन था और आज ही आपका कड़ा गायब हो गया। दुखी मत हो रघुनाथ। भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अगर तुम वाकई खुद को दोषी मानते हो तो सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी कामना जरूर पूरी करेंगे। कड़ा जरूर वापस दिला देंगे। जी साईं। मैं सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करूंगा। हे पवन पुत्र, मेरे खातिर गुम हुआ कड़ा वापस ला दीजिए, वापस ला दीजिए, नहीं तो मुझे पाप लगेगा, पाप लगेगा प्रभु, पाप लगेगा। मिल गया कड़ा। ये देखिए, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली रघुनाथ। ईश्वर की कृपा है आप पर, वो आपकी सुनते हैं। कड़ा यहाँ कैसे? मैंने तो इसे कुछ देर पहले अपने हाथों से कहीं और छुपाया था। मैंने कहा था ना, भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं करते। और जब भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुनकर ये कड़ा तुम्हें वापस दे दिया है, तो मुझे लगता है तुम्हें अपने ही हाथ से दोबारा ये कड़ा हनुमान जी को पहनाना चाहिए। हाँ, ये सही रहेगा। यही सही रहेगा। लो। नहीं, साईं कड़ा लाकर यहाँ कैसे रख सकते हैं? हम दोनों तो साथ साथ आए हैं।
अब इन आभूषणों से भी हनुमान जी को अलंकृत कर दो। अब तो सच में लगता है भगवान की कृपा है मुझ पर। मैं तो बेवजह ही एक कड़े की चिंता कर रहा था, जबकि इतने सारे आभूषण मेरी आंखों के सामने पड़े थे। देखा फूल, ये कैसे हो सकता है? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने कड़ा यही गाड़ा था, कड़ा मंदिर में, और फूल यहां। ये कैसे हो सकता है? ये बीज, ये कहां से आ गए? बतौर पंडित आज मंदिर में मैंने पहली बार पूजा कराई है, तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए मैं एक वृक्ष उगाना चाहता था, बस इसलिए बीज बो रहा था। इसका मतलब जो कुछ भी मैंने साईं से कहा था वो सब अक्षरा से सच हो गया। खालसापति जी, खालसापति जी, खालसापति जी है क्या? भिवा, नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है भिवा? आज पूर्णिमा है, तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना आज रात पहले की तरह सब इकट्ठा होकर द्वारका माई में साईं का प्रवचन सुने। जिसने भी सोचा है बहुत ही अच्छा सोचा है, लेकिन साईं से पूछा कि नहीं? हाँ, वो तैयार है, तभी तो मैं सबको सूचित कर रहा हूं। आप भी आइएगा। सारे गांव वाले आते हैं साईं का प्रवचन सुनने। संध्या आरती के बाद मैं सीधा द्वारका माई आ जाऊंगा और वहां आकर आप लोगों की तैयारी में मदद भी करूंगा। जैसा आपको उचित लगे कीजिएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं, बाकी लोगों को भी सूचित करना है। अच्छा। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता। आज रात गांव वाले साईं के पास होंगे तो मुझे काफी समय मिल जाएगा आभूषण चुराने के लिए। साईं, अरे सारा काम तुम लोग अकेले ही कर लोगे क्या? लाओ मुझे कुछ मदद करने दो। नहीं साईं, हम ये सब कर लेंगे।
तुम बस आराम से बैठकर अच्छे अच्छे पौराणिक कहानियों के बारे में सोचो जो तुम आज हमें सुनाने वाले हो। बिल्कुल सही कहा आपने। साईं, आज आप कोई काम नहीं करेंगे। हम सब किस लिए? प्रणाम। भगवान तुम्हें सही गलत, अच्छे बुरे में फर्क करने की समझ दे, सद्बुद्धि दे तुम्हें। ताई दीजिए, मैं करता हूं। अरे नहीं काका, आप थक गए होंगे। आप सुबह से मंदिर में हैं और अभी आप संध्या आरती भी कर आए हैं। मैं ये सब कर लूंगी। आपकी बात सही है, लेकिन नेक काम में मदद करने से मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। लाइए दीजिए। जब सारे गांव वाले यहाँ आ जाएंगे तो मैं इस बार कोई ठोस बहाना बनाकर मारुति मंदिर चला जाऊंगा। रुकी काका। हाँ? माफ कीजिए, लेकिन हम में से कोई भी साईं का झूला छूता नहीं है। साईं, तुम अपना झोला हटा दो ताकि वो साफ सफाई कर सके। ऐसा क्या है उस झोले में? मारुति मंदिर में भी साईं अपने झोले को लेकर बहुत सतर्क था। खैर, मुझे क्या, मुझे तो अब बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। सब लोग आ चुके हैं, यही अवसर है मेरे लिए। लेकिन कैसे निकलूं? साईं, पानी खत्म हो गया है, मैं लेकर आती हूँ। ताई, रात बहुत हो गई है, मुझे दे दीजिए, मैं ले आता हूं। अरे नहीं काका, आप रहने दीजिए। आप आराम कीजिए, मैं ले आता हूं। ठीक है, जी लीजिए। साईं, कृपा करके आप शुरू कीजिए। आज कौन से विषय पर ज्ञान देने वाले हैं आप? बताइए ना साईं, आज के प्रवचन का विषय क्या है?
वैसे तो आज पूर्णिमा की रात है, पर आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं उसका विषय है ग्रहण। और ये कथा विष्णु पुराण और महाभारत दोनों में ही है। ये कथा समुद्र मंथन के बाद की है, जबकि देवताओं और दैत्यों में अमृत को पाने के लिए होड़ लग गई थी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखा और देवताओं और दैत्यों को अलग अलग कतार में खड़ा कर दिया। देवताओं को एक कतार में खड़ा करके अमृतपान कराने लगे, पर इसी बीच एक असुर जिसका नाम था स्वरभान, वो देवताओं की कतार में सूर्य देव और चंद्रदेव के बीच जा खड़ा हुआ। ताकि वो छल से अमृतपान कर सके। देवता बारी बारी अमृतपान कर रहे थे। और देवताओं की कतार में खड़ा स्वरभानु अपनी बारी का इंतजार। उसे कोई पहचान नहीं सका था। अंततः स्वरभानु की बारी आई और उसे लगने लगा कि अब उसे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। शिरडी के लोग बड़े ही भोले हैं। कितनी गलतियां की मैंने, फिर भी मुझे पहचान नहीं पाए।
ये निकल क्यों नहीं रहा? और जैसे ही स्वरभानु अमृत पीने के लिए आगे आया, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और विष्णु भगवान को बता दिया। पर तब तक स्वरभानु अमृत पी चुका था। अमृत गले से नीचे ना उतर पाए, इसलिए भगवान विष्णु ने तत्काल स्वरभानु का गला सुदर्शन चक्र से काट दिया। गला कटते ही अमृत शरीर से बाहर गिर गया, पर स्वरभानु का मुख तो अमृत चख चुका था। तब ब्रह्मा जी ने स्वरभानु के सिर को एक सर्प के शरीर से जोड़ दिया, जिसे राहु कहा गया। और स्वरभानु के धड़ को सर्प के फन से, जो कि केतु कहलाया। एक भी आभूषण निकल नहीं पा रहा, जैसे चिपक गए सबके सब। स्वरभानु सूर्य देवता और चंद्र देवता के कारण ही अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए वो सूर्य देव और चंद्र देव से द्वेष रखता है। इसी द्वेष के कारण समय समय पर राहु सूर्य को ग्रहण करने की और केतु चंद्रमा को ग्रहण करने का प्रयास करता रहता है। पर थोड़ी देर बाद सूर्यदेव राहु से और चंद्रदेव केतु से मुक्त हो जाते हैं। राहु केतु अधिक समय तक सूर्य और चंद्र का ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्योंकि राहु के पास खाने के लिए मुख तो है, पर पचाने के लिए धड़ नहीं। और केतु के पास पचाने के लिए धड़ है, तो खाने के लिए मुख नहीं। छल कपट करके मनुष्य कुछ देर के लिए तो आगे निकल सकता है, पर उसका कभी भला नहीं हो सकता। चाहे स्वरभानु हो या फिर रावण जैसा विद्वान, उनका छल, उनका कपट ही उनके पतन, उनके विनाश का कारण बनता है।
घड़े वाली घटना के बाद गांव वालों ने सारे आभूषण मूर्ति से चिपका दिए। शाह, मुझे नहीं लगता ये निकलेंगे। ऊपर से मैं अगर ज्यादा देर तक गायब रहा तो लोगों को शक हो जाएगा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।